आज के लिए ये लास्ट सम करेगा सैलरी में, फिर उसके बाद हम लोग का सैलरी ख़त्म है। ठीक है, प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए क्या है प्रॉब्लम में, फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। कौन इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं है ये डिसाइड होगा। फिर उसके बाद कब रिटायर हुआ है, 31 अक्टूबर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 22-23। 21-22 कैसे होगा, 22-23। ठीक है, फिर उसका बाद क्या है आप लोगों का, रिटायरमेंट का टाइम में उनको क्या मिला, ग्रेचुटी मिला है। ग्रेचुटी कितना मिला है, 96,000। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद एवरेज मंथली सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स दे दिया, वो भी आप लोगों को कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर पेंशन मिल रहा है रिटायरमेंट का बाद से, ठीक है। कब से मिल रहा है, दिसंबर से मिल रहा है। तो आपको अक्टूबर तक सैलरी पकड़ना है, फिर उसके बाद पेंशन पकड़ना है। एंड ही गेट्स 70% ऑफ पेंशन कम्यूटेड फॉर ₹35,000। ठीक है, तो 70% में उनको पैसा कितना मिला है, 35,000 मिला है। तो 75% ऑफ एक्स, तो टोटल पेंशन अमाउंट कितना था वो निकालना पड़ेगा आप लोगों को। फिर उसका बाद पेंशन और ग्रेचुटी की छोड़ने के बाद में और क्या क्या मिल रहा था उनको, बेसिक 8,600 पर मंथ मिल रहा था, HRA 600 पर मंथ, और फिर साथ में रेंट भी पे कर रहा था। HRA मिल रहा है तो मतलब क्या होना पड़ेगा, रेंट में रहा होगा, तो रेंट भी कितना पे कर रहा है वो भी दे दिया। फिर साथ में आप लोगों को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस किसका लिए अलाउड था, डिडक्शंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो ये भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नहीं है, तो ये अलाउड होगा नहीं होगा ये आप लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, RPF में कंट्रीब्यूशन हुआ है। RPF मतलब कौन सा हो गया, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो स्टेचुटरी नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट से एक्ट में आता है, तो वो हो गया रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कितना देता है, 10% देता है। RPF में पैसा जमा कितना है, 90,000। ठीक है, तो ये भी हम लोग को देखना है। फिर उसका बाद ऑन 1 जनवरी 2023, अक्टूबर को रिटायर हुआ था, दिसंबर से पेंशन पाना स्टार्ट हो गया था। फिर 1 जनवरी को वो क्या क्या कर दिया, दूसरा एक कंपनी में ज्वाइन कर दिया। फिर उसको कितना मिल रहा था, बेसिक कितना मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस इतना मिल रहा है, और लिविंग अलाउंस ये मिल रहा है। इसको भी हम लोग डियरनेस अलाउंस जैसा ही ट्रीटमेंट करा जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे भी रेंट फ्री हाउस मिल रहा है। पहले वाला में HRA मिल रहा था, यहाँ पे RFA मिल रहा है। ये अलाउंस है, ये परक्विजिट हो गया, तो दोनों अलग अलग है। फिर यहाँ पे मोटर कार भी मिल रहा है 1400 सीसी, तो आपको देखना कितना था, 1.6 वाला देखना था, तो यहाँ पे 1.4 है। तो उसमें भी आपको क्या कर रहा है, प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पस कर रहा है। प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पस करने से आप लोगों को क्या था, 1800 और 2400 देखना था। एक्सपेंडिचर ऑन द कार मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, और उसमें भी क्या है, 3 महीना में कितना खर्चा हो रहा है, 18,000। RC मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना गया, 1,000 रुपीज़, डिप्रिसिएशन इतना लग रहा है, और सैलरी ऑफ ड्राइवर कितना है, 1600 पर मंथ। फिर साथ में यूज़ ऑफ कार इज़ 60% फॉर ऑफिशियल यूज़, 40% फॉर प्राइवेट यूज़।
तो ऑफिशियल यूज़ करने से हम लोग 60-40 करेगा या नंबर वाइज डिवाइड करेगा, कैसे करना है वो देखना है। फिर आपको हो गया है कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टुवर्ड्स यूआरपीएफ। पहले वाला में आरपीएफ में जमा हो रहा था, यहाँ पे अभी यूआरपीएफ में जमा हो रहा है। कितना? 10% ऑफ सैलरी जमा हो रहा है। तो ये भी हम लोग को देखना है कि आरपीएफ में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है और ये जमा हुआ है तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। फिर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 10% ऑफ, ये भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये भी देखना था। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखना है वो एक साइड में नोट डाउन कर लो, कौन कौन सा प्रोविजंस आप लोगों को देखना है। पहले एक कंपनी ख़त्म करता है, ठीक है। पहले वाला कंपनी में क्या था, क्या नाम है उसका? जी लिमिटेड है, जी लिमिटेड है। और दूसरा वाला में था एस लिमिटेड। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? बेसिक मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, बेसिक मिलेगा, एचआरए मिल रहा है, फिर साथ में एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो बेसिक है, एचआरए है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ग्रेच्युटी है, फिर पेंशन भी है, और कुछ आरएफए में वो पैसा वाला था, ठीक है। बेसिक कितना महीना मिल रहा था? 8,000 ना, 8,500 मिल रहा था ना। बेसिक कितना मिल रहा था भाई? 600 है। तो 8,600 मिल रहा था कितना महीना के लिए? टिल 31 अक्टूबर, अक्टूबर तक ही मिल रहा था पैसा। तो अक्टूबर तक कितना होता है, कितना महीना होता है? 7 मंथ्स होता है। तो बेसिक का बाद में और कुछ है नहीं है। फिर आप लोगों को और क्या मिल रहा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कैसे नवंबर में? नवंबर का बाद में तो रिटायर, अक्टूबर में रिटायर ही हो गया है। हाँ, क्या कितना का लेना है? बेसिक, बेसिक आप क्या ले रहे हैं? पहले क्या लेते हैं हम लोग? बेसिक ही लेगा, तो बेसिक ही पकड़ेगा। बेसिक कितना है? 60,200। फिर आपका आ गया, क्या आएगा? अभी तो आप लोग ग्रेजुएट नहीं पकड़ सकता है, फिर आप लोग पकड़ेगा एचआरए में आ गया, ठीक है। एचआरए आप लोगों को कितना मिल रहा है? 6,000 नहीं मिल रहा है, 600 फॉर 7 मंथ्स, कितना होगा? 4,200। फिर लेस क्या होता है? क्या क्या करना था? नहीं नहीं, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। फिर सेकंड, ये आप लोग को बोल रहे हैं, हमको नहीं है यहाँ पे। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर
10% ऑफ सैलरी, फिर 40% क्यों है? कहाँ पे रह रहा था वो? मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा है। तो एक्चुअल एचआरए कितना है? 4200। फिर रेंट पेड कितना है? 10% ऑफ सैलरी आपको पकड़ना है। सैलरी कितना होता है एचआरए में? सैलरी क्या पकड़ना पड़ता था एचआरए में? सैलरी का डेफिनेशन क्या था? बेसिक डीए। हाँ, तो डीए है कि नहीं यहाँ पे? वो नहीं है तो जीरो पकड़ो। तो बेसिक कितना है? कितना है? 60,200 का आपका 10% कितना होता है? 6020 बोल रहे हैं आप। लेकिन ये आपको पूरा साल का लिए है, आपको यहाँ पे 7 महीना के लिए पकड़ना है। तो 7 महीना के लिए कितना होता है? 10%। 6020 का 10%, 6020। फिर उसके बाद रेंट पेड कितना किया है 7 महीना में? 1250 इंटू 7 कितना आता है? तो 8750 माइनस 6020 कितना आता है? तो यहाँ पे आ गया 2730। ठीक है। 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ 6200 कितना आएगा? 84280। हाँ हाँ, 24080 इतना आ रहा है। तो यहाँ पे से किसको पकड़ना था? लीस्ट ऑफ द एबव। ठीक है। कोई भी कौन सा होगा आपका? 2730। लेस करो 4200 से 1470। तो हम लोगों का एचआरए भी खत्म हो गया। एचआरए का बाद में हम लोग को क्या पैसा मिल रहा था? ग्रेचुटी, पेंशन, बाकी सब छोड़ दो। पहले हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा था। जो चीज़ मंथली मिल रहा है वो सब चीज़ को पहले ख़त्म करो। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये किसको का एग्जाम्पशन मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 600 इंटू 7 कर दो, 4200। फिर फोर्थ में क्या आएगा? बेसिक हो गया, एचआरए हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। फिर उसके बाद आपको मिल रहा है पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन कितना है? कम्यूटेड पेंशन मतलब आपको लमसम में निकाल लिया है, लेकिन आपको पेंशन भी तो मिल रहा है। कब से मिल रहा है? दिसंबर से मिल रहा है। दिसंबर से जो भी पैसा मिल रहा है, इसको हम मिटाना पड़ेगा। दिसंबर से जो पैसा मिल रहा है वो कब तक मिलेगा आपको? नहीं, 31 मार्च तक कैसे मिलेगा आपको पेंशन? बोलो। क्या था इधर में? फोर्थ पेंशन था ना, अनकम्यूटेड पेंशन। पहला कितना मिल रहा है आपको? 1000। ठीक है। फिर उसमें क्या बोला था? हाँ, लेकिन पहला अक्टूबर में रिटायर हुआ है, नवंबर में 1 महीना में 1000 मिला। फिर उसका बाद में 70% ऑफ 35 कितना होता है? ये निकालो। हाँ, 50,000 होता है। 50,000 का आपने क्या निकालना है? 30% कितना रहता है? 15,000 रहता है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, 15,000 आपका रह गया, 35,000 आप एक ही बार में निकाल लिया है। फिर उसका बाद में आपको क्या बोला है, 1,000 आप एवरी मंथ निकाल रहा है। तो अभी आपको कितना मिलेगा, आपको अभी जो निकालेगा, अभी आपको कितना मिलेगा, 1,000 हो गया, ठीक है। 1,000 आप 70% पहले मिल रहा था, आपको अभी कितना मिल रहा है, 70% आपने निकाल लिया है। अभी आपका पास रहा कितना, 30% रहा है। पहले जब हम कम्यूट नहीं करने का पहले मुझे 1,000 रुपीज़ मिल रहा था, फिर उसका बाद मैंने यहाँ से 70% निकाल लिया है। 70% मतलब कितना निकाला, 35,000 निकाल लिया है। बाकी 100 रुपीज़ से 70 रुपीज़ निकाल देने का बाद बचा कितना, 30% बचा है। पहले हमको कुछ नहीं निकालने का टाइम में हमको 1,000 रुपीज़ मिल रहा था, अभी मेरा बचा कितना है, 30%। तो अभी हम पेंशन कितना मिलेगा, 300 रुपीज़ मिलेगा। ये किस लिए मिल रहा है, क्योंकि कम्यूट करने का पहले कुछ नहीं निकाला अभी तक हम, तब मुझे 1,000 रुपीज़ मिल रहा था। वहाँ से 70% हम अभी निकाल लिया है, तो बचा कितना, 30%। तो वो 30%, 1,000 रुपीज़ पहले मिलता था, अभी हमको कितना मिलेगा, 30% ही मिलेगा, क्योंकि 70% निकाल लिया है। तो 30% का 300 रुपया का कितना महीना निकालेगा हम, मार्च तक मिलेगा ना पेंशन उस कंपनी से। क्या अभी हम नया कंपनी ज्वाइन कर लिया तो मेरा पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जो पेंशन है वो एक कंपनी वाइज ही रहता है, तो वो कंपनी तो पेंशन देता रहेगा मुझे। तो अभी मुझे 300 रुपीज़ मिल रहा है। ये 300 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। 300 कितना महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अक्टूबर में रिटायर हुआ था, नवंबर में ये पैसा निकाल लिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होगा, 4 महीना। निकालो कितना पैसा मिला, कितना हो गया, 200 होता है, हाँ ठीक है। फिर उसका बाद क्या मिलेगा, ये कम्यूटेड पेंशन तो आपने निकाल लिया, फिर उसका बाद नहीं, ग्रेचुइटी के बाद में फिर कौन सा निकालना है आपको, कम्यूटेड पेंशन निकालना है। कम्यूटेड पेंशन मिला है, कितना मिला है भाई साहब को, 35,000 मिला है, ठीक है। अभी 35,000 में पेंशन में आप लोगों को क्या करना था, ग्रेचुइटी मिलने से है, कुछ पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, 1/3 होगा, 1/4 होगा, हाफ होगा, क्या था वो तो मुझे याद नहीं, आप लोग बोलो। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रिटायरमेंट का बाद में जो भी पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, मतलब कम्यूटेड पेंशन मिलता है, वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल होता है, नहीं होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, तो एग्जेम्प्टेड रहता है। आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फिर हम लोग को क्या देखना पड़ता था, ग्रेचुइटी मिलता है, नहीं मिल रहा है, इनको ग्रेचुइटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ग्रेचुइटी मिल रहा है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ग्रेचुइटी अगर मिल रहा है तो हम लोग को 1/3 इज एग्जेम्प्टेड। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता है तो कितना है, 1/3। हाँ, ग्रेचुइटी नहीं मिलता है तो हाँ हाफ होता है ना, तो ग्रेचुइटी नहीं, हाँ तो यहाँ पे तो ग्रेचुइटी मिल रहा है भाई साहब को, तो एग्जाम्शन कितना होगा, 1/3 लेस एग्जाम्शन ऑफ कितना है, 1/3 ऑफ पेंशन। 1/3 ऑफ पेंशन में कितना है आपको, 50,000 पकड़ना है या 35,000 पकड़ना है, वो भी याद रखना आपको। करेक्ट, पूरा पेंशन का आप कितना होता है, 50,000 हो रहा था, 50,000 का 1/3 कितना होता है, करेक्ट। इसीलिए हम बोल रहा था आपको क्यों निकालना है 50,000, अभी यहाँ पे निकालना पड़ता, कितना हो गया, 16,667, ठीक है। ये कहाँ से आया, आपको कितना मिल रहा, 35 मिल रहा है आपको 70% के लिए। ये करने से आपको पता चल गया कि फॉर 100% ऑफ पेंशन मुझे कितना मिलना चाहिए।
50,000, तो आपको 50,000 कर दिया, फिर उसका 1/3 पकड़ो, बाकी आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो करो, कितना आता है? 333। फिर उसका बाद क्या है, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में क्या है, ये भाई साहब को 96 मिल रहा था ना, कुछ मिल रहा है, ठीक है, 96 मिल रहा है। 96 में से आपको एग्जाम्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है किसका ऊपर, कि वेदर दैट पर्सन वाज कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट। तो ये भाई साहब तो नॉट कवर्ड था, तो कवर्ड नहीं है, तो उनको कितना मिलेगा, एग्जाम्शन कितना का मिलेगा? अमाउंट तो नहीं था, वही बोल रहे, कितना था? 15/26 इंटू completed years of service, completed years of service were into सैलरी, क्या है, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी 10 मंथ्स, ठीक है। 15/26 है, 15/26 कितना साल काम किया है, कितना साल काम किया है, वो तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में क्या लिखा था? हाँ, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो राउंड ऑफ नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 18 ईयर्स। फिर सैलरी फॉर एवरेज 10 मंथ्स, वो भी तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 8,200, सैलरी 8,600 नहीं था वहाँ पे, कितना हो गया, हाँ, हम्म, हाँ, 8,200 एवरेज है, 8,200 इंटू 18, 15/26 है या हाफ होगा, वो हमको कंफर्म करके दो आप लोग। पहला बात ये करके दो, फिर उसका बाद और क्या क्या है, ठीक है, ये हाफ कर लो, तो 15/30 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, फिर सेकंड में क्या क्या ऑप्शन रहता है, एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर थर्ड में कितना होता है, 25 लाख, 20 लाख है, चलो 20 लाख, यहाँ पे हो गया आपका 96, यहाँ पे आपका 20 लाख, और फिर यहाँ इस वाला में 73,800, लोअर ऑफ 3 कितना होगा, 800, बचा कितना, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें, सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, तो आरपीए नहीं आने वाला अभी, आरपीए से कोई मतलब नहीं है, आरपीए से भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। आरएफए में टैक्सेबल नहीं हो रहा है, तो पहले वाला में क्या था आप लोगों को, टोटल बताओ कितना कितना मिल रहा था, सैलरी में आपको 60,200, फिर आप लोगों का एचआरए पकड़ो, एंटरटेनमेंट पकड़ो, अनकम्यूटेड पेंशन पकड़ो और ग्रेचुइटी पकड़ो, अभी कितना होता है,
1 लाख, ये क्या लिमिटेड था कंपनी का नाम? जी लिमिटेड। 1,06,3। फिर अभी कौन सा कंपनी में घुसा था? एस लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड में भाई साहब को क्या मिल रहा है? बेसिक मिलेगा, फिर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। हम्म, हाँ साथ ही करे, उसका नीचे नीचे ही खाली, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होना है? लिविंग कॉस्ट अलाउंस, जो आप लोग डियरनेस अलाउंस भी लिख दो। फिर और क्या मिल रहा है? रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पहले हम लोग को सैलरी कंप्यूट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल रहा है? बेसिक 8,500। आप काम में कब घुसा था? जनवरी 1 को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना आपको मिला है। फिर मेडिकल अलाउंस सेम आप लोगों को फुल्ली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये आप लोग तीनों करूँ। फिर उसका बाद आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसमें आप लोगों को कुछ दिया नहीं है, क्या दे के रखा हुआ है? बस 600 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो वो कितना हो जाएगा आप लोगों का? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, हाँ कौन सा 4% ऑफ सैलरी? हाँ, सैलरी में कौन कौन सा आएगा? ये तीनों आएगा। तो इधर पे कितना आ रहा था आप लोगों का? फिर हाँ, इसका भी 49 ये है। फिर 600 पर मंथ, 1800। तो विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कितना लगेगा आपको? 1800। तो 1 2 3 4 5 में आपको क्या आ रहा है? फिर फ्री मोटर कार। ठीक है, फ्री मोटर कार फैसिलिटी दे रहा है आपको। यहाँ पे हम लोगों को जब भी मोटर कार का फैसिलिटी दे रहा है, 60 40 70 80 90 हम लोग को देखना नहीं है। अभी हम लोगों को सीसी देखना पड़ेगा। वो सीसी कितना था? 1000, 1.6 से कितना ज़्यादा था या कम? ज़्यादा था या कम था? हाँ 1400 है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है गाड़ी का सीसी? 1400 है। 1400 है तो मतलब क्या है? 1.6 लीटर से कम है। 1.6 लीटर से कम होने से आप कितना पकड़ेगा? 1800। 1800 और ड्राइवर का नाम पे 600। तो आप कितना पकड़ेगा? 18 प्लस 600 इंटू कितना आता है? 7200 पकड़ना है। फिर उसका बाद और क्या रह गया? और कुछ नहीं रहा है। तो हाँ बोल, किस में?
900 दिया हुआ है, तो वो गलत होगा क्योंकि आप लोगों का क्या था 600 टू 1.6 लीटर से कम होने से और 1.6 लीटर से ज़्यादा होने से 900 था, तो यहाँ पे तो कम ही है, तो 2400 होगा। 24 इंटू 3 मंथ्स हो गया। अभी टोटल करो आपका, करेक्ट। इसका पहले टोटल करो, इसका 41,700, ये हो गया सैलरी फ्रॉम एस लिमिटेड। तो आपको पकड़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी जी लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड, करो ये और ये। 1,03,303, ठीक है। फिर उसका बाद में आपको क्या मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है? हम्म, ठीक है। यूआरपीएफ कैसे आएगा? यूआरपीएफ कब मिलेगा आपको? रिटायरमेंट का बाद में अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी आप कहाँ पे लगा रहा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लगा रहा था। किसका पैसा को? अपने ही पैसा को। और जो भी आपका एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा था उसको आप इनकम फ्रॉम सैलरी में पकड़ रहा था। तो यहाँ पे रिटायरमेंट तो हुआ नहीं सेकेंड वाला पोर्शन में। पहले वाला में भी क्या हो रहा था, 90,000 अभी भी जमा है बोल रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 1,50,303। फिर उसका बाद में हम लोग को क्या देखना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई 10% ऑफ सैलरी था, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन खाली जमा होकर रखा हुआ है, तो ये पैसा मिला है नहीं मिला है अभी तक। फिर उसका बाद कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ये भी मिला है नहीं मिला है। यहाँ पे क्या बोला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 लाख, वो 2 लाख रुपया अदर सोर्सेज में पकड़ के आप लोग निकाल सकता है। फिर उसका बाद में हम लोगों को और उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी किसका बारे में है? कार का बारे में है। फ्री कार का हम लोग को तो पता है, जब भी हम लोगों को ये बात आ गया उसमें हम लोगों को 1800 और 2400, ड्राइवर के लिए 900 पकड़ना है। क्या खर्चा हो रहा है मतलब नहीं है, डिप्रिसिएशन मतलब नहीं है, सैलरी कितना दे रहा है नहीं है मतलब। ये सब कब लगेगा? जब आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, मूवेबल ऑफ क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एसेट होता है, तब या ट्रांसफ़र ऑफ एसेट होता है, तब जाके हम लोग 10%, 50% और 40% का जो क्लोज था वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एसेट थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार का खाली यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल रहा था? 1,50,303 मिल रहा था। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आप अगर न्यू रिजीम करेगा तो 75,000 पकड़ो, अदरवाइज 50,000, ठीक है। फिर उसका बाद आप लोगों को निकल गया, ठीक है, कितना सैलरी निकला। फिर उसके बाद आप लोग इनकम अंडर द हेड सैलरी कर सकता है, ठीक है। 2 लाख का ऊपर नहीं, इसका ऊपर 1,50,000 से 75,000 लेस करो न्यू रिजिम अदरवाइज ओल्ड रिजिम में, तो कितना रहेगा आपका? अगर ओल्ड रिजिम में ही कर रहे हैं मान ले रहे, ये रह गया 1,03,003 रहा है। फिर यहाँ पे रहा कितना आपका? 2 लाख का अदर सोर्सेस। अभी ग्रॉस टोटल इनकम सब हेड को ऐड करेगा, 303 निकल गया। फिर अभी हम लोग देखेगा कि डिडक्शंस क्या 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 है। यूआरपीएफ में हम लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं होता है मेरा तो आरपीएफ में मेरा नाम पे पैसा जमा कितना हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। आरपीएफ में इस साल में हम पैसा जमा कितना किया है वो मेरा डिटरमिन किसको करता है? सैलरी का 10%। मेरा सैलरी कितना था?
6,200, उसका हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं? 10%। तो ये 10% इधर पे आया। यूआरपीएफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अनरिकग्नाइज है, तो उसमें हम लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन में मिल रहा है? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में नहीं पकड़ेगा। डिडक्शन किसका ऊपर मिलेगा? जब अपना पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना ही इन्वेस्टमेंट को पकड़ेगा, ना कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का पकड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये पता लग गया 6020 कहाँ से आया। ठीक है, फिर उसका बाद लेस करो, कितना रहेगा आपका? 283, ये रह गया। फिर उसका बाद में आपको क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। 5 से ऊपर होने से ऊपर कर दो, +5 करो, जो भी करना है आपको। तो 294 280 होगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो आपको क्या करता है? 284 290 कर देता। ठीक है, अभी कितना है? 294 280, 294 280 हो गया। फिर उसका बाद में रिबेट देना है, रिबेट दो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है, लगाओ। फिर उसका बाद में खत्म है आप लोगों का काम। ठीक है, हो जाएगा। लास्ट ये पोर्शन अब हम लोग को देखना था, ये क्या है? रिलीफ व्हेन सैलरी इज पेड इन एरियर्स और इन एडवांस। एडवांस में हम लोग को क्या कर रहा था? अगर हम लोग को पैसा मिल रहा है, वो हम लोग कब लगाता है? टैक्स। सैलरी अगर हम लोग को एडवांस में मिल रहा है, हम लोग टैक्स कब लगाता है? जब हम लोग को ड्यू होगा तब, या जब हम लोग रिसीव कर ले रहे हैं तब? जब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोले? आपको तो टैक्स तो देना पड़ेगा। आपने पैसा क्या क्या कब ले लिया? इस साल में ले लिया। इस साल में आप टैक्स अगर ले रहा है, एवरी ईयर क्या होता है आप लोगों का? चेंज होता है। अभी क्या हो रहा है? 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10 और अबव 10। नेक्स्ट ईयर अगर बोल दिया कि 0 to 3 नहीं लग रहा है, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 10 कर दो मान लो, फिर 10 to 12 कर दे रहे। तो यहाँ पे आपको लग रहा था 5, 5, 10, 20, 30 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अर्न करने मिले 2.5, अर्न करने के लिए आपको कितना लग रहा है? 5%। ठीक है, 2.5 में अगर आप 5% लगाता है, कितना लगेगा आपको? 0.125 क्या होता है? 2.5 2,50,000 का, हाँ, तो 12,500 लगता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप लगाएगा 5%, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है? नॉर्मली नील लग रहा है, 0 to 3 नील लग गया। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो 5, 10, 15, 20 लग रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? 0 to 3 लाख में आपको कितना लग रहा है? 0% लग रहा है। तो इन भाई साहब को पहला इस साल में जब रिसीव हो रहा है पैसा, तब 5% में टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे 12,500 देना पड़ रहा है। फिर ये भाई साहब को जब अगर नेक्स्ट ईयर में पैसा मिला होता, तब इसका ऊपर में जो भी 2,50,000 रुपया तक उनको पैसा मिल रहा है, उसमें उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। उनका तो 12,500 रुपया बच जा रहा है। अभी एडवांस में सेम पैसा रिसीव करने का वजह से उनको अभी ये टैक्स देना पड़ रहा है। अगर वो पैसा अभी नहीं लेके नेक्स्ट ईयर रिसीव करता, तो यहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए बोला जाता है कि अभी हम लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, कि अगर हम लोगों को कभी भी पैसा मिल रहा है, वो पैसा में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो भी टैक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, वो टैक्स का डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से अगर आपको कुछ चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो वो फ़ायदा हम लोग नेक्स्ट ईयर में दे देगा। कि जैसे कि अभी हमको अभी 12,500 अभी देना पड़ रहा है, नेक्स्ट वाला ईयर में हमको कुछ भी 0 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो ये जो पैसा अभी हम दे दिया है, वो नेक्स्ट ईयर में हम जो भी टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ से हम 12,500 रुपया ऑलरेडी दे चुका है बोल के दिखा के वो पैसा हम फिर से ले सकता है।
ये पैसा मैंने अभी दे दिया, इस साल मुझे कुछ देना नहीं चाहिए। तो देना नहीं चाहिए तो जो ऑलरेडी पैसा हम दे चुका है वो पैसा क्या कर लेगा, घुमा देगा, दिखाएगा कि मेरा 12,500 रुपया हम ऑलरेडी जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल चुका है। टैक्स भी हम एडवांस में दे दिया है, इस साल मेरा कुछ भी टैक्स नहीं है। और ये जो इनकम है वो इनकम क्या है, रिलेटिंग टू दिस पैसा। ये पैसा पहले इस साल का पैसा है, रिसीव हो गया था एडवांस में, टैक्स भी एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो अभी इस साल का पैसा किस साल का है, इस साल का पैसा है। रिसीव कब हुआ है, लास्ट ईयर हो गया, लेकिन पैसा कब का था, ड्यू हुआ था इस साल में, एडवांस में रिसीव हो गया बोल के तो टैक्स भी एडवांस में लग गया, लेकिन पैसा किस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ भी टैक्स देना नहीं चाहिए, आप इस साल का पैसा का हिसाब से आगे में पैसा दे दिया, इस साल में सेम अमाउंट फिर से एसेस हो गया। एसेस होने का टाइम में आपने बोला कि ये जो पैसा रिसीव हो गया है इस साल फिर से असेसमेंट हो रहा है, टैक्स उसमें लग गया था, टैक्स कितना दे दिया मैंने, 12,500 रुपये दे दिया। अभी मुझे टैक्स कितना लगना चाहिए, 0, तो एक्सेस कितना पैसा दे दिया हम, 12,500। ये 12,500 फिर से मेरा पास रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको 100 रुपीज़ अभी दे दिया, आपको टैक्स इस साल देना कितना चाहिए, 80 रुपीज़, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि 20 रुपीज़ कम दिया है तो वो 20 रुपीज़ आप दे दो, आपको देना कितना चाहिए, 100 रुपीज़। आप लास्ट ईयर कितना दे दिए, 80 रुपीज़ दे दिए सेम इनकम के ऊपर, तो आपने कितना भी जमा करना है, 20 रुपीज़, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, क्या बोला है, अगर कोई भी एसएससी का सैलरी क्या है, एरियर का नाम पे या एडवांस का नाम पे, अगर कोई भी एक फाइनेंशियल का पैसा हम लोगों को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिल रहा है, तभी जाके हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ो बस, बाकी मत पढ़ो। ठीक है, कोई भी एसएससी को पैसा मिल रहा है, कैसा पैसा मिल रहा है, पुराना पैसा है, पुराना पैसा मिल रहा है या एडवांस का पैसा मिल रहा है, और वो जो नेक्स्ट ईयर में जब भी असेसमेंट होगा उसका, वो असेसमेंट कौन सा ईयर में हो रहा है, एट ए रेट हायर देन एट विच इट वुड हैव बीन असेस्ड। अभी जो असेसमेंट हो रहा है, मैंने क्या बोला कि 0 to 2.5 का असेसमेंट कब कितना में हो रहा है, 5% में हो रहा है। 0 to 3 का असेसमेंट कब में कितना में हो रहा है, 0% में। आपका अभी असेसमेंट कितना हायर रेट में हो रहा है, यहाँ से हायर रेट में हो रहा है, तभी जाके आपको रिलीफ मिलेगा। अगर एक साल का पैसा है इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कौन सा 12 मंथ का पैसा अभी असेसमेंट हो गया है, वो असेसमेंट अभी किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपको एडवांस में मिल गया, बा आपको एरियर का पैसा अभी मिल गया। जिस साल का पैसा है उसी साल में अगर मिलता, उसको कम रेट में अगर असेसमेंट होता, तब जाके आपको रिलीफ मिलता है। ये पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए, मिला कब, इस साल में, ठीक है। इस साल में मिला, टैक्स इस रेट में लग गया, नॉर्मली इस साल में मिलना चाहिए था, मान लीजिए इस साल में मिल रहा है असेसमेंट, इस साल इस रेट में हो रहा है, इस साल में मिल गया, इस रेट में असेसमेंट हो गया। करेक्ट दिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा किस साल का है, इस साल का है, तो मिल गया इस साल में, हो गया असेसमेंट, प्रॉब्लम नहीं है।
जब अभी आपका बैंक में तो इस साल में दिखाएगा, बट ड्यू का जब आपका पे स्लिप निकलेगा ये तो दिखाएगा कि अप्रैल का पे स्लिप में पैसा पहले यहाँ पे दे दिया हम लोग। तो अप्रैल का पैसा आपको अगर मार्च में मिल चुका है, टैक्स भी आपने मार्च में ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो मार्च में पेमेंट करने का वजह से क्या आपका ख़त्म हो गया क्या? आप तो पूरा साल का ही पैसा दिखाएगा। आप बोलेगा कि अप्रैल का पैसा मार्च में दे दिया है, जब इस साल का रिटर्न मारेगा तब आप क्या बोलेगा कि अप्रैल का पैसा नहीं है, ज़ीरो बोल के थोड़ा दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अब तो अप्रैल का पैसा दिखाना ही पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रैल का पैसा भी दिखाओ, बाकी महीना का भी पैसा दिखाओ। आपको खाली ये बोलना पड़ेगा कि ये जो अप्रैल का पैसा था लास्ट ईयर में चला गया है, और लास्ट ईयर में उसका लिए हमको थोड़ा टैक्स देना पड़ा था। ये जितना भी टैक्स आप उस पैसा के लिए दिया है उसको दिखा दो। रिवर्स कर सकता है, रिवर्स भी क्या करेगा, एडजस्ट कर सकता है। आप देना पड़ेगा, असेसमेंट तो होगा ही। लास्ट ईयर भी टैक्स दिया, वही बोल रहे कि अगर आपने लास्ट ईयर मान लीजिए 10% में टैक्स दे दिया, लेकिन इस साल में आपको कितना परसेंट में टैक्स देना पड़ा, 5%। तो लास्ट ईयर तो आपको ज़्यादा रेट में टैक्स देना पड़ गया ना, इस साल में होता तो आपको 5% में टैक्स देना पड़ता है। तब जाके आपको गवर्नमेंट बोलेगा कि एक्स्ट्रा जो 5% ऑन द इनकम दैट यू हैव पेड एक्स्ट्रा इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तब आपको उस 5% का ऊपर में आपको जितना भी टैक्स होता है वो पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। नहीं, पैसा कौन सा साल का है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। पैसा मिला कब है, नहीं असेसमेंट ईयर तो हुआ ही नहीं है, अभी हम लोगों को करेंट फाइनेंशियल ईयर में मिल गया। ये पैसा कब का है, बाद का है, हमको 2-3 महीना बाद में मिलना है। अभी हमको बोला था हमको ज़रूरत पड़ा तो हम बोल दिया कि मुझे एडवांस पैसा दे दो, ठीक है। अभी हम कौन सा महीना में खड़ा हुआ है, मार्च पे है, मार्च 2026 में हम बोल रहे हैं कि अप्रैल 26 का पैसा मुझे अब दे दो, ठीक है। तो जब हम मार्च में पैसा ले चुका है, ले लिया, मार्च पे ले लिया, तो ये मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, 25, 26। पैसा कब का है, ये समझ में आ गया। 26, 27 का पैसा है, मैंने अभी ले लिया, ठीक है। और अभी लेने का वजह से मुझे कितना रेट में लग रहा है, 10%। अगर यही पैसा हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब का पैसा है तभी अगर हम लेता, तब मुझे टैक्स कितना में देना पड़ता, 5% में। इस साल का पैसा इस साल में मिल चुका है, टैक्स भी मैंने 10% में दे दिया है, हो गया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम तो अप्रैल का पैसा पकड़े गए। अप्रैल में कितना पैसा मिलना चाहिए था, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर तो हो गया था, तो रिसीव हो गया है तो उसको लगा दो। पूरा अप्रैल मई जून जुलाई हम मार्च तक कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद मुझे कितना मिला, 5% में टैक्स देना पड़ा। फिर हमको याद आया कि अरे अप्रैल का हिस्सा लिए, अप्रैल का जो भी पैसा था उसका ऊपर तो मैंने 10% दे चुका है। तो अप्रैल का महीना में जितना भी हम 10% दिया हुआ है, कुछ एक निकलेगा, मान लीजिए 20 रुपया निकला, ठीक है। और अप्रैल में कितना दे दिया मैंने, 20 रुपया दे दिया, कि कब में, 25, 26 में दे दिया। सेम अप्रैल का जो भी सैलरी है उसको अगर हम अभी 5% में असेसमेंट करता है तो टैक्स कितना निकला, 10 रुपीज़ निकल रहा है। तो ये 20 रुपया 10 रुपया हम क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया लास्ट ईयर ही। तो एक्स्ट्रा जो अभी दे दिया है वो हम अभी जितना भी टोटल सैलरी होगा बट टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा, वहाँ से हम 10 रुपीज़ डिडक्ट कर सकता है, मैं रिलीफ ले सकता है। Any excess amount of tax that you have paid for the income that is received in arrears or in advance, उसको आप क्या कर सकता है, एज अ रिलीफ क्लेम कर सकता है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखेगा, समझ में नहीं आ रहा अभी भी, कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे अभी हम लोग देखेगा कि क्या है। आपको अगर कोई भी पैसा कहाँ पे मिल रहा है, एरियर्स में मिल रहा है। एरियर्स मतलब क्या है, पैसा आगे साल का है, ठीक है, पीछे साल का है। आगे में मतलब क्या है,
आप कौन सा साल में है? 25 26 में है, तो मान लो आपको 2021 का पैसा मिल रहा है। कब मिल रहा है? अभी मिल रहा है। तो ये हो गया एरियर। और फिर फ्यूचर ईयर्स का पैसा अभी मिल रहा है, तो वो हो गया एडवांस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप में टैक्स पेएबल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर्स एंड एडवांस इज रिसीव्ड। तो आपको रिसीव हो रहा है इस साल में, पैसा हो सकता है 26 27 का भी पैसा हो, लेकिन जिस साल में रिसीव हो रहा है ये पैसा 2021 का है, मिल कौन सा साल रहा है? इस साल में। तो जिस साल में मिल रहा है उस साल में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस साल का टैक्स अलग था, इस साल का टैक्स अलग है। क्या है? आपका स्लैब तो अलग हो गया। तो आपको पहला बात, जितना भी एरियर मिल रहा है उसको आप एज पर द ईयर इन विच यू हैव रिसीव दैट अमाउंट, उस साल का हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला। दो पार्ट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? आपको करेंट ईयर का भी तो पैसा रहेगा, प्लस एडिशनल इनकम। करेंट ईयर का पैसा सबको पकड़ो, एडिशनल इनकम मतलब क्या हो गया? एरियर, एडवांस जो भी मिल रहा है उसको भी पकड़ के कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। मतलब यहां पे खाली करंट इनकम। ठीक है, डिफरेंस क्या है? खाली एडिशनल सैलरी का डिफरेंस है। तो फिर उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी। वही हम पूछ रहे हैं आपको, डिफरेंस क्या है? एडिशनल सैलरी। तो यहाँ पे डिफरेंस भी किसका निकलेगा? टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? फिर सेकेंड ईयर में बोल रहे कि फिर आपको बोल रहे कि टैक्स निकालो। फिर से टैक्स कौन सा साल का निकालेगा आप? आपने तो करंट ईयर का पैसा निकाल लिया, 25 26 26 27 और यहाँ पे 2021। जिस साल का पैसा है उस साल का निकालो, क्योंकि आपने करंट ईयर का तो हिसाब निकाल लिया। आपको निकालना पड़ेगा अभी जिस साल का पैसा है उस साल में टैक्स कितना होगा वो निकालना है। तो पहले टोटल इनकम, कौन सा साल का टोटल इनकम? इस साल का टोटल इनकम। उस साल का टोटल इनकम पकड़ो विथ एडिशनल सैलरी। अगर हमको एडिशनल सैलरी जो अभी मिल रहा है उस साल में अगर मिलता तो मेरा टैक्स कितना होता? फिर एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, नॉर्मल सैलरी में मुझे टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ रहा है वो तो आप लोगों को पता हो गई, क्योंकि आपने असेसमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो उन दोनों का फिर से डिफरेंस निकालो। यहाँ पे भी क्या निकलेगा? टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी निकलेगा। तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी, लेकिन ये कौन सा ईयर के लिए है? करेंट ईयर के लिए था, जिस साल में आप असेसमेंट कर रहा है, जिस ईयर में आप पैसा रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी प्रीवियस ईयर के लिए था। तो इन दोनों का फिर उसके बाद में क्या कर निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस निकलेगा उसमें से ही अगर वो पॉजिटिव हुआ तब जाके रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलेगा। करेक्ट। ठीक है, द एक्सेस बिटवीन द टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी एज कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विल बी द रिलीफ। ठीक है, एक्सेस अगर नहीं है तो आप लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसका लिए आप लोगों को ये सम अभी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है आप लोगों का? एस लिमिट, एस कंपनी है और एस कंपनी बोले, एस कौन है? एम्प्लॉई है। उन भाई साहब को पैसा कब मिल रहा है? पर्टिकुलर दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। सैलरी मिल रहा है कितना? 6,60,000 आफ्टर ऑल डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन सबको हम लोग को पकड़ना नहीं है अभी, तो अगर है तो हम लोग को फिर से एड बैक करना पड़ेगा।
क्योंकि डिडक्शंस का क्या होता है, डिडक्शंस का बाद में ही आपको इतना सैलरी मिल रहा है, तो डिडक्शंस का पहले कितना सैलरी था तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा। तो जो भी है, तो यहाँ पे आपको क्या निकल रहा है, ये नेट सैलरी है। तो नेट सैलरी कितना मिल रहा है, 6,60,000 मिल रहा है। एरियर्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर नॉट इंक्लूडेड इन दी एफओ, इस साल में अभी तक आपने ऐड नहीं किया है। ये कौन सा साल का पैसा है, 15-16। आप हिसाब कौन सा साल के लिए कर रहे हैं, 17-18 के लिए कर रहे हैं। पैसा कब का है, 15-16। पैसा कितना है, 25,000। तो आप पहला वाला में स्टेप में क्या करना था, इंक्लूसिव ऑफ दिस, और सेकंड वाला में खाली दिस, तो खाली ओनली इसके ऊपर में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। एसएससी इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर कितना है, 15-16 में 3,30,000 रुपया। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, 15-16 में भी आपको इंक्लूडिंग दिस करना है और एक्सक्लूडिंग ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को बोल दिया कि 16-17 में क्या है, असेसमेंट ईयर में ये हिसाब था, 5% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कितना है, 20, 10, 20, 30 था। और सेस एंड एजुकेशन सेस कितना मिलेगा आप लोगों का, एजुकेशन सेस 3% में है, ठीक है। 10, 20, 30 अभी हम लोगों के पास कितना है, 10, 20, 30 है। कौन सा 17-18 टेबल नहीं है, 17-18 में अभी जो आपको जो मिल रहा है वही पकड़ के चलो आप लोग। अभी कितना चल रहा है, 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 कितना है, 5 to 10 कितना है, अबव 10 जितना भी है, 5, 20, 30 ना 10, 20, 30, 10, 20, 30 है। टेन 20, 30 है, चलो वैसा ही हिसाब से करो आप लोग। तो पहला वाला में आप लोगों को क्या पकड़ना है, विथ सैलरी इनकम पकड़ो। उसमें भी आप लोग क्या कर रहे हैं, विथ एरियर पकड़ ले। एरियर कितना है आप लोगों का, 25,000। यहाँ पे आप लोगों का सैलरी था 6,60,000, तो 6,60,000 प्लस 25 हो गया आप लोगों का 6,85,000। 6,85,000 में आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी। तो पहले आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, निकला, कैसे निकल रहा है, यहाँ पे कितना निकलता है, 1,85,000 का 36,3700, ठीक है। ठीक है, हाँ अभी 6,60,000 प्लस 12,500 हो गया। फिर यहाँ से आप लोगों को क्या पकड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3% था, 3% था कि नहीं, यहाँ पे कितना है, 4% होगा शायद। हाँ यहाँ पे कितना था देखो, 1485 डिवाइडेड बाई 4,000, 49,500 करके देखो कितना निकलता है। ठीक है, तो टोटल कितना निकला इधर पे, 50,000 निकला। इधर पे भी आपका 3% पकड़ा, तो इन दोनों का फिर आपको डिफरेंस पकड़ना था, ठीक है। तो 50 माइनस 45 जो भी निकलेगा उसको साइड में रख दो।
फिर आपको पकड़ना है 15-16 का लिए। 15-16 में आपको कितना मिल रहा था, 3,30,000। फिर यहाँ पे 25,000, तो ये हो गया 3,55,000 और यहाँ पे 3,30,000 है। ठीक है, तो 3,30,000 में 3,55,000 में आपको क्या निकालना है, फिर से टैक्स लाइबिलिटी निकालो। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 में से आप कितना निकालेगा, 2,50,000 निकाल लेगा। कितना बचा आप लोगों का पास, 80 रह बचे। 80 के ऊपर में आपको कितना लगेगा, 10% लगेगा। सेम ही करिए, 10% ही रहेगा। 80 के ऊपर में 10% लगने से कितना निकलता है, 8,000। सेम चीज़ इसका ऊपर भी आप करो। 3,55,000 है, 3,55,000 में से आपको 2,50,000 हटा देना है। कितना बच गया आपका, 1,05,000। उसका ऊपर में कितना लगा, 10%। यहाँ पे कितना है, 10% है, तो आपको 10% लगा दिया, तो आपका इतना निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया। रिबेट आपको कितना मिलना चाहिए, 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट भी मिलना चाहिए, तो रिबेट भी आपने निकालना पड़ेगा। रिबेट निकाल दिया, 12,500 इसमें था आप लोगों का इधर पे, अगर 5 लाख में ओल्ड रिजिम अगर चूज़ करता है। लेकिन पहले आगे में कितना था, 16-17, ये 15-16 के लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, 15-16 में आप लोगों को रिबेट मिल गया। 15-16 में रिबेट कितना मिलना है वो देख लिया। यहाँ पे 2,000 है, तो यहाँ से आपको कितना बचा, 8,500 और यहाँ पे 6,000। इन दोनों का फिर से आप लोग ने सेस लगाने का बाद में आप लोगों को क्या निकलेगा, ये निकला। इन दोनों का फिर उसका बाद में आपने क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे निकला ये 5,150, अभी टैक्स देना पड़ रहा है ऑन एडिशनल इनकम। और फिर ऑन एडिशनल इनकम अगर हम लोग को पहले अगर हम लोग इस इनकम को पकड़ लिया होता तब हम लोग को इतना पैसा देना पड़ता। ठीक है, और अभी ये पैसा अभी हम लोग को मिलने का वजह से अभी हम लोग को कितना देना पड़ रहा है, तो अभी अगर हम लोग को मिल रहा है, अभी हम लोग को ये पुराना पैसा अभी मिलने का वजह से हम लोग को ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। ये पैसा कब का है, पुराना पैसा है। पुराना पैसा को अगर अभी हम लोग रिसीव करता है तब अभी हम लोग को कितना एक्सेस देना पड़ रहा है, 5,150 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है, और वो यही पैसा अगर हम लोग आगे रिसीव करता तो हम लोगों को इतना देना पड़ता है। तो अभी हम लोग ज़्यादा कितना देना पड़ रहा है, लेस कर दिया, उतना का हम लोग को रिबेट मिल जाएगा, उतना पैसा हम लोग को देना नहीं पड़ेगा। बोले कहाँ देना पड़ता आपको, सेम चीज़ ही होगा। अगर आपको ये पैसा आपने अभी दे दिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में भी तो फिर कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट ईयर में जब कैलकुलेट करेगा आप इसी हिसाब से ही करेगा कि ये पुराना वाला पैसा को अभी मिल रहा है, बाद में मिल रहा है। फिर से आपको यहाँ पे डिफरेंस में आपको एक्सेस ही मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर जब भी पॉजिटिव मिलेगा तब जाके आपको फिर से लेस कर देना है। सेम पैसा मान लो आपको क्या हो गया, ये पैसा क्या था आपको, एरियर का पैसा था। ठीक है, ये पैसा अगर आपको ने क्या बोला कि अभी हम लोग को एडवांस में मिल रहा है, एडवांस में अगर मिल रहा है जो भी करेंट ईयर में 25-26 में मिल रहा है, और 17-18 में हमको अगर अभी मिल रहा है, अभी मेरा कितना है मान लो आप लोग 3,30,000 है, और 17-18 में मेरा था 2,50,000 था। 2,50,000 में अब मुझे तो टैक्स देना नहीं पड़ रहा था, अभी मुझे थोड़ा टैक्स देना पड़ रहा है। और अभी यहाँ पे मुझे एडिशनल इनकम कितना हो रहा है, 25,000। ये पैसा अभी अभी हमको मिल जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर का पैसा है, अभी मुझे मिल जा रहा है। तो
अभी हम यहाँ पे 10% टैक्स देना पड़ रहा है। यही पैसा अगर हम बाद में लेता तो मुझे क्या करना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। टैक्स तो देना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे कितना देना पड़ता वो आप लोग निकालेगा। यहाँ पे कितना निकल गया, मान लो आप लोगों को 15,000 निकल गया, कि यह हम लोगों को कब देना पड़ रहेगा, 25 26 में। यहाँ पे भी हम लोग को कुछ एक हिसाब निकाल लिया। इन दोनों का आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये एडिशनल इनकम जो भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकर कर रहा है, ये किसका लिए कर रहा है, एडिशनल इनकम के लिए। तो ये एडिशनल इनकम हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है, अभी हमको यहाँ पे फिर से पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 5,000 फिर से लेस हो जाएगा। ठीक है, बस वही है।